गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा जो कृषि जीव विज्ञान का जो पार्ट नंबर 14 है उसका पार्ट का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं और पार्ट का नाम है राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ। जिसके बारे में पढ़ेंगे हम राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियों के बारे में हम टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में पालने योग्य खाद्य मछलियाँ। अब मछली है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये संघ कोर्डेटा और उपसंघ वर्टिब्रेटा, मतलब मछलियाँ जो हैं हमारी वो आती हैं संघ कोर्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा के वर्ग स्पीशीज। उपसंघ कोर्डेटा, संघ कोर्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा के वर्ग स्पीशीज के प्राणी होते हैं। ये जल में रहने वाले रीढ़धारी व असमतापी प्राणियों को मछली कहा जाता है। मतलब जल में रहने वाले रीढ़धारी असमतापी प्राणियों को क्या कहा गया है? मछली। पहली विशेषता है जल में रहने वाले कैसे होने चाहिए? रीढ़धारी होने चाहिए और असमतापी प्राणी होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मछली। यानी मछलियों की विशेषता जलचर है, जल में रहने वाले, रीढ़धारी है कोर्डेटा कह दो, और असमतापी प्राणी है मतलब ठंडे खून वाले, जिनको कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं? ठंडे खून वाले प्राणी कह सकते हैं हम इसको। प्राणियों को मछली कहा गया है। अब जिसमें श्वास लेने के लिए गलफड़े और गति के लिए साकित पक्ष रेखाओं युक्त एकल या युग्म पक्ष होते हैं। अब क्या करें, इसमें श्वास के लिए क्या पाए जाते हैं? गलफड़े। इसमें श्वास के लिए क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं। और गति के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख। गति करने के लिए साकित या रेखाओं से युक्त। फिर दूसरे शब्दों में जो पृष्ठवंशी प्राणी शुद्ध रूप से जलीय जीवन के अनुकूल हो, पंखों के माध्यम से संतुलित रहते हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन गलफड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं, उन्हें मछली कहते हैं। लगभग 50,000 मछलियों की विभिन्न जातियाँ ज्ञात हैं। लगभग 50,000 मछलियों की विभिन्न जातियाँ ज्ञात हैं। लगभग 50,000 मछलियों की क्या बताई गई हैं? विभिन्न जातियाँ ज्ञात हैं। और लगभग 100 नई जातियाँ प्रतिवर्ष खोजी जाती हैं। इनमें से लगभग 75 जातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं और लगभग 100 नई जातियाँ प्रतिवर्ष खोजी जाती हैं। प्रतिवर्ष नई खोजी जाती हैं लगभग 100 जातियाँ। लेकिन राजस्थान में मछलियों की कितनी जातियाँ? 75 जातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। राजस्थान में पाई जाती है, मतलब राजस्थान में से कितनी जातियाँ पाई जाती हैं? 75 जातियाँ। मछलियाँ प्राय 2 प्रकार की होती हैं। एक तो खारी जल में रहने वाली समुद्री मछलियाँ और एक भूमि के सतही जल में रहने वाली मीठे जल की मछलियाँ। मतलब मछलियाँ 2 प्रकार की हैं। एक तो समुद्री जल में रहने वाली, या इसको हम बोल सकते हैं खारे जल में, और एक सतही मीठे जल में रहने वाली मछलियाँ। एक तो है समुद्री जल में यानी खारे जल में रहने वाली मछलियाँ, और एक सतही मीठे जल में रहने वाली मछलियाँ। 2 प्रकार की मछलियाँ होती हैं। दक्षिणी एशिया में मीठी सतही जल की मछलियाँ अंडे देने के समय प्राय पश्चिमी मानसून के आने के उपरांत होता है। इस दौरान देश के राज्य सरकारें मछलियां पकड़ने और मांस व अंडे की बिक्री पर क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है।
कि दक्षिणी एशिया में जो मीठे सतही जल में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं उनमें अंडे देने का समूह है, जो मौसम होता है वो मानसूनी मौसम होता है। मानसूनी मौसम में तो उस समय जब इनमें अंडे देने का समय होता है, इनकी प्रजनन आयु होती है, उस समय राज्य सरकार इनके प्रतिबंध यानी इनके पकड़ने पर क्या लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है कि ये अपनी संख्या क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इसलिए इनकी बिक्री और इनके पकड़ने पर राज्य सरकारों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि इसके मारे जाने पर, क्योंकि एक ही मादा मछली के जो है वो हजारों की संख्या में अंडा देती है, अतः इसके मारे जाने पर क्या हो जाएगा, हम हजारों नई मछलियाँ उत्पन्न होने से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। अब राजस्थान में आर्थिक दृष्टि से मत्स्य पालन हेतु पालने योग्य सतही मीठी जल की मछलियाँ निम्न हैं। तो इससे पहले हमने ये जो सामान्य परिचय देखा उसके बारे में हम लिखते हैं। फिर हम राजस्थान में पाई जाने वाली सतही जल में पाली जाने वाली मीठे जल की जो मछलियाँ वो कौन कौन सी हैं, जैसे रोहू है, कतला है, कलवासू है, उसके बाद में मृगाल है, महासीरा है। ये हमारी जो मछलियाँ हैं जो राजस्थान में पाई जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके सामान्य परिचय के बारे में लिखो, मछलियाँ संघ कोर डेटा के संघ कोर डेटा के उपसंघ वर्टिब्रेटा, संघ कोर डेटा के उपसंघ वर्टिब्रेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा के वर्ग स्पीशीज की प्राणी होती हैं, के वर्ग स्पीशीज की प्राणी होती हैं, वर्ग स्पीशीज की प्राणी होती है। आगे लिखो अलग लाइन में, जल में रहने वाले रीढ़धारी, जल में रहने वाले रीढ़धारी व असमतापी, जल में रहने वाले रीढ़धारी व असमतापी प्राणी को मछली कहा जाता है, प्राणी को मछली कहा जाता है, मछली कहा जाता है। मछली कहा जाता है। आगे लिखो, जिसमें सांस लेने के लिए, जिसमें सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए गलफड़े, जिसमें सांस लेने के लिए गलफड़े और गति के लिए, और गति के लिए साखित, गति के लिए साखित, साखित पक्ष युक्त पक्ष युक्त, साकित पक्ष युक्त एकल या युग्म, एकल या युग्म पंख होते हैं, एकल या युग्म पंख होते हैं, युग्म पंख होते हैं। आगे लिखो, ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन, ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन, श्वसन के लिए ऑक्सीजन गलफड़ों से प्राप्त करते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन गलफड़ों से प्राप्त करते हैं।
श्वसन के लिए ऑक्सीजन गलफड़ों से प्राप्त करते हैं तथा शरीर का संतुलन पंखों से करते हैं यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन तो गलफड़ों से लेते हैं और शरीर का जो संतुलन है वो किससे करते हैं? पंखों से करते हैं। संतुलन पंखों से करते हैं। आगे लिखो, लगभग 50,000 मछलियों की विभिन्न जातियां ज्ञात हैं। लगभग 50,000 मछलियों की विभिन्न जातियां ज्ञात हैं। विभिन्न जातियां ज्ञात हैं। विभिन्न जातियां ज्ञात हैं एवं लगभग 100 नई जातियों की प्रतिवर्ष 100 नई जातियों की प्रतिवर्ष खोज हो जाती है। एवं इनमें से लगभग 75 जातियां राजस्थान में पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 75 जातियां राजस्थान में पाई जाती हैं। अगले लाइन में लिखो, मछलियां प्राय 2 प्रकार की होती हैं। मछलियां प्राय 2 प्रकार की होती हैं। एक खारे जल में रहने वाली समुद्री मछलियां, खारे जल में रहने वाली समुद्री मछलियां तथा दूसरी भूमि के सतही जल में रहने वाली मीठे जल की मछलियां। तो मछलियां 2 प्रकार की हैं, एक तो खारे जल की समुद्री मछलियां और एक सतही जल की मीठे जल की मछलियां। ये मछलियां 2 प्रकार की होती हैं। फिर आगे लिखो अलग लाइन में, दक्षिणी एशिया की मीठी सतही जल की दक्षिणी एशिया की मीठे सतही जल की मछलियों का अंडा देने का समय प्राय दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय होता है। अतः इस दौरान देश के राज्यों की सरकारें
मछली पकड़ने एवं इसके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती हैं। मछली पकड़ने एवं इसके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती हैं। मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती हैं। क्योंकि एक ही मादा मछली हजारों की संख्या में अंडे देती है। क्योंकि एक ही मादा मछली हजारों की संख्या में हजारों की संख्या में अंडे देती है। अतः इसके मारे जाने पर हजारों की संख्या में नई पैदा होने वाली मछलियों से वंचित होना पड़ता है। अब आगे लिखें अलग लाइन में, राजस्थान में आर्थिक दृष्टिकोण से मत्स्य पालन हेतु पालने योग्य सतही मीठे जल की मछलियाँ, सतही मीठे जल की मछलियाँ निम्न हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में पालने योग्य सतही जल की या मीठे जल की मछलियाँ कौन कौन सी हैं जिनको आर्थिक दृष्टि से राजस्थान में पाला जाता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं, कैसे प्रकार की होती हैं, उनसे क्या लाभ है, उसके बारे में पढ़ें। तो राजस्थान में पालने योग्य सतही मीठे जल की मछलियाँ, उसमें पहली आती है हमारी रोहू। नंबर 1 पर हम मछली पढ़ते हैं, कौन सी? रोहू मछली। नंबर 1 पर डालो रोहू। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियोरोहिटा। वैज्ञानिक क्या लिख रहे हैं हम इसका? वैज्ञानिक नाम, और वैज्ञानिक नाम है लेबियोरोहिटा। लेबियोरोहिटा या रोहिता भी बोल सकते हैं इसको, लेबियोरोहिटा भी बोलते हैं, या लेबियोरोहिटा इसका वैज्ञानिक नाम है। अब इसका शरीर नाव के आकार का होता है, जिसे जल में तैरने में आसानी होती है। अगर हम इसके शरीर की बात करें तो इसका शरीर कैसे आकार का होता है? नाव के आकार का, जो इसे तैरने में सहायक है। या आसानी होती है। इसके शरीर पर 2 तरह के पंख पाए जाते हैं, जिसमें कुछ जोड़े में और कुछ अकेले होते हैं। मतलब इसके शरीर पर जो पंख बताए गए हैं वो
दो तरह के होते हैं, जिसमें कुछ एकल व कुछ क्या होते हैं, समूहों में होते हैं। इसमें से पंखों में कुछ पंख इसमें एकल पाए जाते हैं और कुछ पंख कैसे होते हैं, समूहों में पाए जाते हैं। शरीर सल्कों से ढका रहता है परंतु सिर पर सल्कें नहीं होते हैं। मतलब इसका जो शरीर है, शरीर वो सल्कों से ढका होता है, लेकिन सिर पर क्या होते हैं, सल्क अनुपस्थित होते हैं। सिर भाग में सल्क नहीं पाए जाते हैं। फिर सिर के भाग के दोनों तरफ गलफड़े होते हैं। सिर भाग के दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं, गलफड़े। मतलब सिर में सल्क तो नहीं पाए जाते, लेकिन क्या पाए जाते हैं, सिर भाग में गलफड़े होते हैं दोनों ओर। सिर भाग के दोनों ओर इसमें गलफड़े स्थित होते हैं। फिर इसके पीठ की तरह का हिस्सा काला या हरा होता है और पेट की तरह का हिस्सा सुनहरी भूरे रंग का होता है। मतलब इसके पीठ की तरफ का हिस्सा, पीठ की तरफ का हिस्सा कैसा होता है, गहरा गहरा गहरे रंग का ना हिस्सा, कैसा, काला या हरा होता है। कैसा होता है, गहरा काला या हरा होता है। लेकिन इसके पेट वाला जो हिस्सा है, पेट की तरफ का हिस्सा सुनहरी भूरे रंग का होता है। पेट वाला हिस्सा सुनहरी भूरे रंग का होता है। सुनहरी भूरे रंग का इसका पेट वाला हिस्सा होता है। फिर आंखों पर पलकें नहीं होती, आंखों पर पलकें नहीं होती। इसके आंखों पर क्या नहीं पाई जाती हैं, पलकें नहीं पाई जाती हैं। फिर हम एक वर्ष में इसका वजन देखें तो कितना होता है, 475 ग्राम। एक वर्ष में इसका वजन 675 ग्राम व 3 वर्ष में कितना हो जाता है, लगभग 45 केजी। मतलब एक वर्ष में इसका वजन था वो 675 ग्राम और 3 वर्ष में इसका वजन हो गया 45 किलोग्राम। और वयस्क की लंबाई 90 सेमी तक हो सकती है। इसकी वयस्क की लंबाई कितनी हो सकती है, 90 सेमी तक। मतलब 1 मीटर के लगभग ये लंबी हो सकती है। ये इसके बारे में बताया गया है कि इसका जो वयस्क होती है उसकी लंबाई बताएगी कितनी, लगभग 90 सेमी तक होती है। तो ये जो हमारी मछली है कौन सी, लेबियो रोहिता, या जिसको हम रोहू मछली कहते हैं, राजस्थान में पाली जाने वाली, मीठे जल में पाली जाने वाली मछली है। देखें आगे हम इसमें देखते हैं देखो इसमें पहले, इससे आगे हम देखें उससे पहले ये लिख लें, पॉइंट डालो, रोहू। रोहू रोहू में लिखो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। और वैज्ञानिक नाम में लिखो लेबियो रोहिटा, लेबियो रोहिटा, लेबियो रोहिटा। इसका वैज्ञानिक नाम है लेबियो रोहिटा। इसका वैज्ञानिक नाम लिख लिया, लेबियो रोहिटा, लेबियो रोहिटा। फिर आगे लिखो, इसका शरीर नाव के आकार का होता है। इसका शरीर नाव के आकार का होता है। इसका शरीर नाव के आकार का होता है, जिससे
जल में तैरने में आसानी होती है, जिससे जल में तैरने में आसानी होती है। आगे अलग लाइन में, इसके शरीर पर दो तरह के पंख पाए जाते हैं। इसके शरीर पर दो तरह के पंख पाए जाते हैं। दो तरह के पंख पाए जाते हैं, जिसमें कुछ जोड़ों में वह कुछ अकेले होते हैं। जिसमें कुछ जोड़ों में वह कुछ अकेले होते हैं। कुछ जोड़ों में वह कुछ अकेले होते हैं। कुछ जोड़ों में वह कुछ अकेले होते हैं। आगे लिखो, अलग लाइन से लिखना। शरीर सल्कों से ढका रहता है। शरीर सल्कों से ढका रहता है, लेकिन सिर पर सल्क नहीं पाए जाते। शरीर सल्कों से ढका होता है। शरीर सल्कों से ढका होता है, लेकिन सिर पर सल्क नहीं पाए जाते। सिर पर सल्क नहीं पाए जाते। सल्क नहीं पाए जाते। आगे अलग लाइन में लिखो। सिर के दोनों तरफ या सिर भाग के दोनों तरफ गलफड़े पाए जाते हैं। सिर भाग के दोनों तरफ गलफड़े पाए जाते हैं। सिर भाग के दोनों तरफ गलफड़े पाए जाते हैं। दोनों तरफ गलफड़े पाए जाते हैं। आगे अलग लाइन में लिखूं। पीठ की तरफ का हिस्सा काला या हरा होता है। पीठ की तरफ का हिस्सा काला या हरा होता है। पीठ की तरफ का हिस्सा काला या हरा होता है। पीठ की तरफ का हिस्सा काला या हरा होता है। काला या हरा होता है। एवं पेट की तरफ का हिस्सा पेट की तरफ का हिस्सा सुनहरी भूरे रंग का होता है। पेट की तरफ का हिस्सा सुनहरी भूरे रंग का होता है। सुनहरी भूरे रंग का होता है। आगे लिखो। आगे, आँखों पर पलकें नहीं होती हैं। आँखों पर पलकें नहीं होती हैं, यानी इसकी जो आँखें पाई जाती हैं उन आँखों पर पलकें नहीं पाई जाती हैं। आँखों पर पलकें नहीं होती हैं। पलकें नहीं होती हैं। आगे लिखो। एक वर्ष में इसका वजन 675 ग्राम 675 ग्राम। वह 3 वर्ष में वजन, एक वर्ष में इसका वजन 675 ग्राम। वह 3 वर्ष में वजन 45 किलोग्राम तक हो जाता है। वह 3 वर्ष में वजन 45 किलोग्राम तक हो जाता है। 45 किलोग्राम तक हो जाता है।
45 किलोग्राम तक हो जाता है। पैंतालीस किलोग्राम तक हो जाता है। लिख लिया? आगे लिखिए। वयस्क की लंबाई 90 सेमी तक हो जाती है। अगर हम इसके वयस्क की लंबाई की बात करें तो इसमें वयस्क की लंबाई कितनी हो जाती है? 90 सेमी तक हो जाती है। यहाँ तक हमने देख लिया, इसकी वयस्क की लंबाई हो जाती है 90 सेमी तक। वयस्क की लंबाई 90 सेमी तक हो जाती है। अब इसके बाद में दे रहे हैं कि 10 वर्ष की उम्र में इसकी लंबाई 2 मीटर तक पाई गई है। अगर इसकी उम्र 10 वर्ष हो जाए तो इसकी लंबाई कितनी हो सकती है? 2 मीटर तक हो जाती है। और ये जो वयस्क होती है पाई गई है 2 से 5 वर्ष में ये वयस्क हो जाती है। 2 से 5 वर्ष में ये जो मछली है वो क्या हो जाती है? वयस्क। और 10 वर्ष में इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? 2 मीटर तक हो जाती है। यह है सर्वभक्षी होती है। क्या बताई गई है? सर्वभक्षी। ये मछली कैसी बताई गई हमारी? सर्वभक्षी होती है। और जो जल के ऊपरी या पैने में पाए जाने वाले जंतुपलवक एवं पादपलवक शैवाल का भोजन करती है। मतलब जो क्या करती है? जल के ऊपरी सतह से या पैंदे में पाए जाने वाले पादप पलवक जंतु पलवक पादप पलवक जंतु पलवक शैवाल आदि का क्या करती है? भोजन करती है। कि ये कैसी है? सर्वभक्षी है प्राणी। सर्वभक्षी या सर्वाहारी या जो प्राणी है ये मछली जल की ऊपरी सतह से भी भोजन प्राप्त करती है या पैने से भी प्राप्त करती है। और पैने में पाए जाने वाले जंतु पलवक जल के ऊपरी एवं पैने पर पाए जाने वाले जंतु पलवक एवं पादप पलवक एवं शैवाल का ये क्या करती है? भोजन करने का कार्य करती है। तो आगे लिखें, इसमें आगे लिखो। 10 वर्ष की उम्र में इसकी लंबाई 2 मीटर तक पाई गई। 10 वर्ष की उम्र में इसकी लंबाई 2 मीटर तक पाई गई। 10 वर्ष की उम्र में इसकी लंबाई 2 मीटर तक पाई गई। इसकी लंबाई 2 मीटर तक पाई गई। आगे लिखो। यह है 2 से 5 वर्ष में वयस्क हो जाती है। यह है 2 से 5 वर्ष में वयस्क हो जाती है। 2 से 5 वर्ष में वयस्क हो जाती है। 2 से 5 वर्ष में वयस्क हो जाती है। वयस्क हो जाती है। आगे लिखो अलग लाइन में। यह सर्वभक्षी होती है। यह सर्वभक्षी होती है। यह सर्वभक्षी होती है। यह सर्वभक्षी होती है। जो जल के ऊपरी एवं जो जल के ऊपरी एवं पैंदे में ऊपरी एवं पैंदे में पाए जाने वाले जंतु पलवक पादप पलवक
एवं शैवाल का भोजन करती है। एवं शैवाल का भोजन करती है, यानी ये सर्वभक्षी है, चाहे जल की ऊपरी सतह पर हो चाहे पैदे में हो। पादप प्लवक, जंतु प्लवक और शैवाल है, उनको क्या करती है, ये भोजन के रूप में खाती है। अब दूसरी दो देखेंगे हम, वो है हमारी कौन सी, कतला। ये पहली मछली हमारी रोहू मछली पूरी हो गई है, जिसमें हमने इसके वैज्ञानिक नाम, इसके आकार, इसकी संरचना, इसके भोजन, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब दूसरी जो मछली है वो है हमारी कतला, जिसका वैज्ञानिक नाम है कतला। कतला इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कतला। कतला इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो मछली है हमारी दूसरी, उस मछली के बारे में हम अध्ययन करेंगे हमारी अगली क्लास में। कौन सी, कतला। तो हेडिंग डालो कतला मछली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। रोहू मछली पढ़ी हमने आज, राजस्थान में पाली जाने वाली मछलियों के बारे में। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।